गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस कॉम्प्लेक्स को हम स्टडी करते हैं। CuNH3 4 2 पॉजिटिव। यहाँ पर सेंट्रल मेटल है कॉपर। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d9 4s2। यहाँ पर +2 में 3d9। हम यहाँ पे देखें तो अमोनिया हमें लगता है कि यहाँ पर कैसा कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा, टेट्राहेड्रल। लेकिन जब हमने इस कॉम्प्लेक्स को एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा तो यहाँ पर इसकी शेप टेट्राहेड्रल ना होके क्या थी, स्क्वायर प्लेनर। अगर स्क्वायर प्लेनर हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, DsP2। DsP2 में हमारे पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये वाला डी ऑर्बिटल, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके और हायर लेवल में चला जाएगा। सपोज दैट इसमें चला गया 4p में। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और यहाँ से रिमूव हो जाता है। अगर रिमूव हो गया इलेक्ट्रॉन तो कॉपर +2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर +3 में। और कॉपर +3 में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कॉपर का कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉपर +3 में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये वाला डी ऑर्बिटल यूज नहीं होगा। और हाइब्रिडाइज इसकी जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर में एक s ऑर्बिटल होता है, 2 p और एक d। तो जो d ऑर्बिटल हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, आउटर d ऑर्बिटल 4d वाला। यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2d। d जो d ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं हम, आउटर d ऑर्बिटल यूज़ कर रही है। थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी, स्क्वायर प्लेनर होती है। और स्क्वायर प्लेनर भी sp2d। उसके बाद हमारा सिडविक थ्योरी रह गई थी, सिडविक थ्योरी ऑफ द बॉन्डिंग। सिडविक थ्योरी ने क्या कहा है जी, रिजल्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन ए कॉम्प्लेक्स शुड बी इक्वल टू इन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 36 क्रिप्टॉन, 54 जीनॉन, 86 रेडॉन। सिडविक थ्योरी के अकॉर्डिंग सिडविक थ्योरी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करती है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो उसकी जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच करती होगी तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है। अगर वो मैच नहीं कर रही होगी तो वो इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो नहीं करता। यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स लिया CuCN4 3 नेगेटिव। आपको इन सब के एटॉमिक नंबर, मैंने कहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट के आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। कॉपर का कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। लेकिन यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है तो 28। एक साइनाइड लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कितने साइनाइड लिगेंड हैं, 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 8। कितना हो गया, 36। नोबल गैस से मैच कर गए क्रिप्टॉन। NiCO4 निकल का एटॉमिक नंबर 28 +4 कार्बोनाइल लिगेंड है +8 = 36 क्रिप्टॉन। कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 +3 में 24 +6 अमोनिया लिगेंड +12 = 36। और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्रिप्टॉन से मैच करेगी। PT प्लेटिनम Cl6 2 नेगेटिव 78 इसका एटॉमिक नंबर होता है +4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 74 +12 = 86 रेडॉन से मैच करेगी। ये EN रूल को फॉलो कर रहा है। प्लेटिनम NH3Cl ऑक्सीडेशन स्टेट +4 78 इसका एटॉमिक नंबर है। तो +4 में 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए,
74 + 12 = 86, वही रेडॉन से मैच करेगी, नोबल गैस से मैच कर रही है। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है एजीज NH32 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट 47 इसका एटॉमिक नंबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो 46। कितने अमोनिया हैं? 2 अमोनिया है प्लस 4 लिगेंड, तो कितना आ जाएगा? 50 किसी नोबल गैस से मैच नहीं होती है क्योंकि 54 पे ज़ीनोन आ जाता, लेकिन 50 है नोबल गैस से, लेकिन फिर भी इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस जो इस थ्योरी की जो लिमिटेशन थी, देखो हमने कहा कि ENA रूल को फॉलो करता है वहाँ पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो ENA रूल को फॉलो नहीं कर रहे, फिर भी कैसे बन रहे हैं? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। तो देखो लिमिटेशन आपको हर थ्योरी की पढ़नी है। किसी थ्योरी में कुछ कमी होती है जब भी हम नेक्स्ट थ्योरी पे मूव करते हैं। तो इस थ्योरी की क्या कमी थी? इस थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया? दिस थ्योरी इज़ नॉट ए यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि इसने कहा कि ENA रूल को फॉलो करेगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ENA रूल को फॉलो नहीं करेगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। लेकिन हमने देखा कि फिर भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। द थ्योरी डज नॉट प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इससे हमें ये नहीं पता चला, अभी हमने नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टडी किए, हमें नहीं पता कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। हमने सिर्फ क्या चेक किया है? उसका ENA रूल फुल चेक किया, लेकिन ज्योमेट्री हमें इस वाली थ्योरी ने नहीं बताई कि कैसी ज्योमेट्री होगी। दिस थ्योरी डज नॉट प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर। इस थ्योरी ने मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। दिस थ्योरी डज नॉट प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ द मेटल ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। इसने ये भी नहीं बताया कि कौन कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व होंगे, इनर होंगे या आउटर होंगे।